एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपने आज का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा से किया होगा। आपने सभी पेपर यानी 2 पेपर आप लोगों के हुए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है उनका मिलान कर लेते हैं और लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हो जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो आपको कितनी बार बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो होता है वो छात्र होता है, बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है। बात तो एक ही है ना। तो अगर बच्चा ही नहीं तो आप मूल्यांकन किसका करेंगे? तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी है या छात्र होता है या बच्चा होता, कुछ भी होता, तो आपको इसी पर टिक करना होता। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद है इस रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? छात्रों की शिक्षा के दौरान उनकी प्रगति पर नजर रखना। तो जब नजर रखना है तो इसमें क्या है? सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। भाई नजर रखी जाएगी तभी तो कठिनाइयों के बारे में जान मिलेगा। मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे? तो मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया या गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया या सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। तो इसका आपका थर्ड हो जाता है गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। उसके बाद आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो गणित से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है निम्नलिखित में से एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो विश्वसनीयता है, लचीलापन है, वैधता है, लेकिन जटिलता नहीं है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन पिछली बार आया था उसमें कठोरता लिखा था और इसमें जटिलता। तो बात तो एक ही है। तो आपको यही नहीं यानी नहीं के साथ आपको जाना है, नेगेटिव के साथ जाना है। ठीक है, तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद 6 नंबर का देख लेते हैं। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इनकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा प्रोफेसर एस.के. दुबे की है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन करता है? तो व्यापक मूल्यांकन, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट। तो इसमें हो जाता है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 है, अनुप्रयोग, यानी कि आपका 4 ऑप्शन राइट है। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अवलोकन तकनीकी पर आधारित है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो आपको पता है कि निष्कर्ष होता है अंतिम चरण, है ना। और हमने कहा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बहुत ज़्यादा हमने आपको बताया था कि देखिए इस चीज़ को तैयार रखें। क्रियात्मक शोध यानी समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, इस तरह से आपको बताया था ना। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्रिया विधि है, यानी आप करके चीज़ों को सीख रहे हैं, आप कर रहे हैं, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो खुद से आप करके कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं उसको। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो 13 का 4 नंबर है उपयुक्त सभी, इसमें आपने उपयुक्त सभी पर ही टिक किया होगा। और क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक है तो स्टीफन एम कोरे हो जाते हैं, यानी कि आपका 3 ऑप्शन राइट है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो इसमें आपका क्रियात्मक अनुसंधान हो जाता है। तो आई होप आप लोगों के सभी क्वेश्चंस राइट हुए होंगे। फिर भी आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। बाकी आप लोगों के जो अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस और लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी आप लोग पहले मिलान कर लें, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, कल के लिए आपको तैयारी भी करनी है। तो इसलिए आप लोग मिलान कर लें और बताएं ज़रूर कि कितने आपके क्वेश्चंस राइट हुए हैं। थैंक यू।